Hi guys, my name is Shiven and we'll discuss about geography। आज हम जानेंगे कि हमारे दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीप कितने हैं दुनिया में। तो दुनिया में जो टोटल है वो है 7। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये 7 महाद्वीप हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से वो है सबसे बड़ा एशिया। एशिया एरिया वाइज भी बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है। फिर इसके बाद आता है इसके बाद आता है अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में कितने देश हैं। तो सबसे ज़्यादा जो महाद्वीप में जो देश है वो है अफ्रीका में, कितने हैं 54, यूरोप में 51, एशिया में 49। ये 3 बस हमें याद करने की ज़रूरत है, यही इतना एग्ज़ाम में आता है। वैसे हम और इसके आगे भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद रहे। फिर उत्तर अमेरिका में कितने हैं 23, ऑस्ट्रेलिया में 14, दक्षिण अमेरिका में 12 और अटलांटिका में 0, मिस नील। तो अटलांटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और मैदान पाए जाते हैं, है ना। कुछ देख लेते हैं हम। ये देख लेते हैं कि यूरोप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाए जाते हैं। यूरोप में जो मैदानी जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाए जाते हैं। अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं, पठारी भाग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और एशिया में सबसे ज़्यादा पर्वत, पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप भी माना जाता है और दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी माना जाता है क्योंकि वहाँ बारिश की कमी है, इसीलिए। तो ऑस्ट्रेलिया में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्यासी भूमि किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को। किस कारण, क्योंकि वहाँ पे बारिश की कमी है, वहाँ पे बारिश कम होती है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और अटलांटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ना। अब देख लेते हैं हम अपने कुछ माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के पर्वत कितने हैं, क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। पर्वतों का निर्माण जब जमीन के अंदर का मेघना लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। मतलब जब जमीन के अंदर का मेघना लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है ना, तब पर्वतों का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं, पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं। पर्वत क्या कर रखा है, पर्वतों ने विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरा हुआ है विश्व का। और पर्वतों पर विश्व के केवल 1%, मतलब कि 1% जनसंख्या ही निवास करती है। अब देख लेते हैं पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है। पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है, कनाडा को। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कनाडा में किसको सागर कहा जाता है, तो कहेंगे कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वत का सागर कहा जा सकता है। इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। सबसे लंबी, दोस्तों लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, ऊंची की नहीं बात कर रहा, लंबाई की बात कर रहा हूँ ना। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है। एंडीज पूछ सकते हैं ना कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे उपस्थित है, तो आप बोलोगे दक्षिण अमेरिका में।
इसकी लंबाई कितनी है? 7,242 किलोमीटर ये लंबी है, सबसे लंबी यही है। उत्तर अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। एशिया की हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। और यूरोप की स्कॉडिनावियन श्रृंखला सबसे लंबी है। अफ्रीका की एटलस पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। और विंशन पर्वत अंटार्कटिका पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ये देखिए ना, पर्वतों के नाम, पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप। एंडीज जैसे बताया था मैंने, दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी उत्तर अमेरिका में, हिमालय एशिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप स्कॉडिनावियन में है, और एटलस अफ्रीका में है, और विंशन पर्वत कहाँ है? अटलांटिका में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो देखिए, जो हमने पीछे देखा था, ये क्या था? सबसे लंबी। और अब ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहले पे सबसे कौन सी ऊंची चोटी आती है? माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया में है, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी आता है, हमारा इंडिया भी आता है ना। 8,850 मीटर ऊंची, एशिया के हिमालय पर्वत पर और नेपाल में स्थित है ये। माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका के अलास्का पर स्थित है। एकाकागुआ कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर स्थित है। ये आ गया ना। चौथा कौन सा है? कॉन्शुस्को कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है। ऊंची चोटी की बात हो रही है यहाँ पे। किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। और एल्ब्रुस यूरोप के काकिस पर्वत पर स्थित है। और विंशन मैसिफ अंटार्कटिका के एल्सेवर्थ पहाड़ियों के सेंटिनल पर्वतमाला नामक शाखा में स्थित है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया हो, मतलब ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।